नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो फर्स्ट वाला अपन करेंगे, तो फर्स्ट वाले में 12 का फैक्टराइजेशन करना है, फिर 15 का करना है और फिर 21 का करना है। ठीक है, इन तीनों का करेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकाल देंगे अपन। ओके, ये चीजें करनी है अपन को तीनों के अंदर। 12 को हम 12 का फैक्टर करो, तो 12 का फैक्टर करोगे तो 2 6 टाइम्स गया 2, 3 टाइम्स गया 3 और 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 से जाएगा सीधा, तो 3 5 जा क्या होता है? 15 होता है। ओके, 21 को 3 से जाएगा कितने टाइम? 7, तो 3 7 जा 21 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 क्या तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है क्या? देखो 2 किसी के अंदर नहीं है इसके अलावा। उसके बाद 3 देखो तीनों के अंदर है ना, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, ये देखो 3 तीनों के अंदर कॉमन है, तो जो एचसीएफ बनेगा वो कितना आ जाएगा? 3। इसके अलावा एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, इसके अलावा जो भी बच गए ऊपर वाले के अंदर कितने बचे? 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर कितना बचा? 5 और यहाँ पर 7। ठीक है, ये बन गया। अब देखो 7 5 जा 35, 35 2 जा कितना हो गया? 70। अब 72 जा 140 और 140 को 3 से करो यानी 14 3 जा क्या होता है? 42, तो ये आ गया 420। ओके, तो एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। बस इसी के अंदर यही करना था। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका 17, फिर 23, उसके बाद 29। अब देखो ये तीनों ही क्या एक तरह से प्राइम नंबर्स है, तो 17 इंटू 1 लिखेंगे अब इसका, या ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29। तीनों के अंदर एचसीएफ, अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना दिखे कभी भी एचसीएफ में, है ना, जब भी ऐसे दे दे अपन को और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हमेशा एचसीएफ क्या आएगा? 1। 0 कभी भी नहीं आएगा, हमेशा एचसीएफ क्या आएगा? 1। ठीक है, उसके बाद बात रही एलसीएम की, तो एलसीएम में जो बच गए वो लिख दो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो 17 को 23 से करो सबसे पहले, 7 3 जा 21, 2 3 और 2 कितने हो गए? 5। उसके बाद यहाँ पे 7 2 जा 14, 1 कैरी 2 और 1 कितने हो गए? 5, तो 1 5 4 कितने हो गए? 9 और 5, 5 9 1 हो गया। ठीक है, अब 5 9 1 को आप करो 29 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9 9 9 जा 81। ठीक है, तो 81 का 1 8 कैरी और 9 5 जा 45, 45 में आप 8 को वो करो ऐड करो, 45 में 8 को ऐड करोगे कितना आएगा? यहाँ पे 13, है ना, 13 का 3 1 कैरी 4 और 1 5 53। तो यहाँ पे बन रहा है आपका देखो 9 9 जा और 8 यहाँ पे, तो ये लास्ट में बन रहा है आपका 53, क्योंकि 9 5 जा 45, 8 किया तो 53। वापिस से करो अब 2 से, तो 1 टाइम्स किया 9 2 जा कितना हो गया? 18 और उसके बाद 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये बन गया 9 2 8 और 3 कितने? 11 1 5 1 6 और 7 और 1, तो ये बन रहा है आपका 17129। ओके, 17129 यही आएगा क्या? कि कुछ गड़बड़ आ रहा है? फिर से करके देखते हैं एक बार, मेरे को ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 7 3 जा 21 1 2 3 और 2 कितने हो गए? 5, 7 2 जा 14 और 1 कैरी। ठीक है, और 2 और 1 कितने हो गए? 2 और 1 3 होते हैं ना। ये देखो गड़बड़ हो गई ना, आज बहुत गड़बड़ हो रही है। वापिस से करेंगे, देखो 17 को 23 से करो, 7 3 जा 21 2 कैरी 3 और 2 कितने हो गए? 5। ओके, 7 2 जा 14 4 और 1 कैरी 2 और 1 कितने हो गए? 3 1 5 4 9 और ये कितने हो गए? 3। तो 3 9 1 को करना है 29 से, ये आंसर रॉन्ग है। 9 1 है ना 8, तो 9 3 जा कितना हो गया? 9 3 जा 27। अब 27 में 8 को ऐड करो यहाँ पर,
ठीक है। तो जब 8 को ऐड करोगे तो 7 7 14 और 1 15, ओके, 1 2 और 1 3, 35 बनेगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 35, ओके। 2 से करो तो 2 टाइम्स, और 9 2 जा 18, और 3 2 जा 6 और 1 7 टाइम्स। तो 9 2 और 1 3, 8 और 5 13, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11। तो अब आ रहा है आंसर आपका 11339, ये सही है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अपन थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो थर्ड वाला पार्ट कहाँ करें, यहीं पे कर दूं क्या, नीचे। थर्ड आपका 8 है ना, फिर 9 और उसके बाद आपका 25। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, बस इतना ही। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या इसके अंदर, 8 9 और 25 में कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है क्या, नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। कुछ भी कॉमन ना दिख रहा हो तो हमेशा HCF क्या आता है, 1। अब LCM क्या आएगा, जो बच गया वो, मतलब यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये बन गया। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो ये हो गया 72 इंटू 25। ठीक है, आप 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 72 को हम 25 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35 और 1 कितने हो गए, 36, ओके। और 2 2 4, 7 2 जा 40, 0 6 4 10, 3 4 7 और 1 8 और 1। ठीक है, तो 1800, ये बन रहा है 1800। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या होता है, कंप्लीट। मैंने यहीं पे करा दिया सारा। देखो फर्स्ट वाले का आंसर 420, सेकंड वाले का आंसर ये वाला, और थर्ड वाले का आंसर 1800। और इन दोनों के अंदर HCF 1 आया, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। जब तक कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर HCF क्या होगा, 1 होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, कंप्लीट।